केडीए है, कराची डेवलपमेंटल अथॉरिटी है, बेसिकली डकैत अथॉरिटी बन चुकी है। बहुत सारे लोग जिनका इल्म से अदब से ताल्लुक नहीं है, तो उनके लिए होता है ये ज़मीन फालतू पड़ी है, किसी काम में ले आओ, यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ वो हो सकता है। पता नहीं कौन सा ऑर्डर वो लेकर आगे बता रहे, किसका जिक्र कर रहे थे, हमें तो नहीं पता कि कौन सा ऑर्डर है, किसकी जिक्र कर रहे थे। जामिया कराची में और तो कुछ बचा है नहीं, तो एक ले दे के ज़मीन ही थोड़ी बहुत जो रह गई है, तो उसके ऊपर भी लोग नज़रें जमा के बैठे हुए हैं, जो कि तलबा की हक तलफी है इसमें। अस्सलामुअलैकुम, कुछ टाइम के साथ मैं हूं मिर्ज़ा सुबान बेग। नाज़रीन, शहर कराची की पहचान जामिया कराची, जो कि इस शहर के ही नहीं बल्कि मुल्क भर के लाखों नौजवानों की, तलबा की मादरे इल्मी है। लेकिन इस जामिया कराची की ज़मीन भी आज लैंड माफिया के हाथों महफूज नहीं है। जामिया कराची की अराजी पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से जामिया कराची के असातिज़ा हों या तलबा हों, ये सड़कों पर भी आए हैं, एहतजाज भी किया है, सदाए एहतजाज भी बुलंद की है। ये सारा मामला क्या है, आइए असातिज़ा से बात करते हैं। इस वक्त जो केडीए है, कराची डेवलपमेंटल अथॉरिटी है, बेसिकली अगर मैं इसको कहूँ कि ये कराची डकैत अथॉरिटी बन चुकी है, कि जिसके नतीजे के अंदर हर जगह जहाँ कुछ इस तरह की चीज़, चाहे केबीसीसी हो या ये हो, जो भी चीज़ें, जिसका जहाँ मौका मिलता है वो ऐसा लगता है कि उस ज़मीन को जो हथियाने की और हड़पने की जो कोशिश कर रहा होता है। बहुत सारे लोग जिनका इल्म से अदब से ताल्लुक नहीं है, तो उनके लिए होता है ये ज़मीन फालतू पड़ी है, किसी काम में ले आओ, यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ वो हो सकता है। उनको सितम ज़रीफ़ों को ये नहीं पता कि यूनिवर्सिटीज़ कैसे डिज़ाइन होती है, किसी भी शहर में शहर से बाहर डिज़ाइन होती हैं, उसका कैंपस होता है, उसकी उसमें आगे के लिए 50 साल नेक्स्ट 50 ईयर्स की प्लानिंग होती है कि यहाँ नए नए रिसर्च डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे, नए डिपार्टमेंट्स खुलेंगे। एक प्लानिंग के तहत कराची यूनिवर्सिटी अब इसकी ज़मीनों को हम इस तरह बांटते फिरेंगे। कमर्शियल मतलब पूरी कराची की ज़मीन आपने हथिया ली, अब कमर्शियल उसके लिए पर्पसेस के लिए, अब कराची यूनिवर्सिटी की ज़मीन तो छोड़ दो आप। हमने जाके वहाँ पर जो है वो जायज़ा लिया, देखा, उनसे पूछा कि आपके पास क्या कागजात हैं। इस जगह की कोई कागजात उनके पास नहीं थे। और उन्होंने ये कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। पता नहीं कौन सा ऑर्डर वो लेकर आगे बता रहे, किसका जिक्र कर रहे थे, हमें तो नहीं पता कि कौन सा ऑर्डर है, किसकी जिक्र कर रहे थे। क्योंकि अगर किसी इदारे पे कोई केस हो तो जामिया कराची, जैसे जामिया कराची पे अगर कोई केस होता तो जामिया को पता होता है ना कि ये केस है। नोटिस तो आता कम अज कम कि भाई आपने कब्जा किया है। जी, तो वो उनका ऐसी कोई चीज़ उनके पास नहीं थी जिसका वो जिक्र कर रहे थे। जामिया कराची में और तो कुछ बचा है नहीं, तो एक ले दे के ज़मीन ही थोड़ी बहुत जो रह गई है, तो उसके ऊपर भी लोग नज़रें जमा के बैठे हुए हैं, जो कि मैं समझती हूँ तलबा की हक तलफी है इसमें, और असातिज़ा की हक तलफी है। ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ज़मीन को बेहतर तरीके से जामिया कराची की बका के लिए, जामिया कराची की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर कुछ जो हमारी इंतज़ामी नाकामियाँ हैं, उनकी वजह से हम उस ज़मीन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। जो माफियाज़ हैं इस कराची शहर के, उन्होंने इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर लिया है, और ज़ाहिर है कि जब हम खुद अपने घर में कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर दूसरे लोग हम पे हावी होने की कोशिश करते हैं, और वही जामिया कराची के साथ हो रहा है। लिहाजा अगर कोई चीज़ कानूनी दायरे के अंदर आती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, दायरे ना इंसामियों का एतराज़ होगा, ना किसी स्टेक होल्डर का एतराज़ होगा। लेकिन कानूनी तौर पे अगर वो चीज़ है, तो अगर उसके बरखिलाफ़ कोई चीज़ होती है तो मेरा ख्याल है कि जो करने वाले उन्हें भी पता है कि कराची यूनिवर्सिटी जो है वो शायद हमारे वालिदैन की उम्रों की हो, और कराची यूनिवर्सिटी की अपनी एक तारीख़ है। तो उस तारीख़ के अंदर बहुत सारे लोगों ने आने की और बहुत सारे लोगों ने कुछ काम करने की इस तरह की कोशिश की है। तो जो उनके साथ माजी में होता रहा है, मेरा ख्याल है या इस वक्त के जो असातिज़ा कराम हैं, इस वक्त के जो तलबा हैं, जो इंसामिया हैं, वो सब एक पेज पे है, और इस तरह की किसी भी गैर कानूनी इक़दाम की तो इजाज़त किसी सूरत हम नहीं देंगे। ये तो हमसे उनसे बात की कि आके डायलॉग कर लो, कोई भी मसला है आके डायलॉग कर लो, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो। हम तो उनसे डायलॉग की बात करें, डायलॉग से तमाम मसले हल होते हैं, तमाम मसाइल का हल डायलॉग है। तो आप डायलॉग कर लो, आके हमसे कर लो, हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, अगर हम गलत हैं तो हमें बता दो, कोर्ट प्रूफ कर देगा कि हम गलत हैं या आप गलत हैं। ये सही तरीका होता है, एक महज़ब तरीका यही होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन तमाम इदारों पर कि जनाब अली यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट की जगह है, और उसकी ज़मीन भी शहर कराची में लैंड माफिया के हाथों महफूज नहीं है। देखना यह है कि इस ज़मीन को बचाने के लिए तमाम अहले इख्तियार और अहले इक़्तिदार अपना किरदार अदा करते हैं, अपना हिस्सा मिलाते हैं, या इस मामले के ऊपर खामोशी साध कर रखते हैं।